ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। नाना प्रकार का भजन संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं नरेंद्र नाथ ठाकुर। विराजमान है बलराम मंदिर में। हम देखते हैं कि एक के बाद एक जो संगीत परिवेशित हो रहा है, ये मानो एक सर्वधर्म समन्वय का असर है। पहले भगवान शिव का भजन हुआ, उसके बाद हरि का भजन हुआ, इसके बाद शक्ति का भी भजन होगी। एवं ये भजन का जो लिपि है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे दुखपूर्ण जीवन में आनंद लाने का यह एक महत्तम उपाय है। ठाकुर हमें सिखा रहे हैं। हमें भगवान को हमारे जीवन के साथ मिश्रित करना चाहिए। वी हैव टू इंटीग्रेट द डिवोशन ऑफ गॉड in our life, then only the life becomes enjoyable. आनंद बिना हम रह नहीं पाएंगे। आनंदम ब्रह्मेति वैजानाथ, आनंद से ही हमारा उत्पत्ति हुआ है, आनंद में ही हम लोग रहते हैं एवं आनंद में ही हम लोग का विलय होता है। जबकि हमारे जीवन में आनंद का स्पर्श नहीं मिलता है, तब हम विषय आनंद से वो आनंद का भरपाई करना चाहता हूँ, और विषय आनंद में दुख ही दुख है। तो ठाकुर कहते हैं विषयानंद के परिवर्तन में ब्रह्मानंद आना चाहिए। तो ब्रह्मानंद हमारे सामने तो उपलब्ध है नहीं। जो दुर्लभ साधन भजन करते हुए जिनको ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ है, वो यथार्थ भाग्यशील है। तो हमारे जीवन में विकल्प क्या है? भजनानंद। भगवान का भजन करने से भी हमें आनंद मिलता है। ये आनंद का एक जो उत्स है, सोर्स ऑफ जॉय, ये हमारे अधिकांश जीवन के पहुंच के बाहर है। दिस वी आर मिसिंग। इसको हमारे जीवन में लाने के लिए ठाकुर का ये प्रयास है। ये हमें लक्ष्य करना चाहिए कि वचनामृत में इतने संगीत का लिपि सहित विवरण करने का क्या तात्पर्य है। संगीत रेफरेंस देने से हो जाता। संगीत का लिपि इसलिए दिया जा रहा है, संगीत का जो वाणी है, जो सुर है, जो छंद है, जो लय है, वो हमारे जीवन में एक आनंद का संचार प्रवाहित करते हैं। इसलिए इसको हल्कापन से ना लिया जाए। वी कैन नॉट इग्नोर और स्किप ओवर इस पोजिशंस, कारण ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जो चर्चा होता है उससे हमारे बुद्धि का विकास होता है, लेकिन जो भगवान के संगीत है उसमें हमारे हृदय भरपूर हो जाता है। We get intellectual satisfaction in the various debates and discussions.
but our heart gets filled with joy with the devotional music. तो जो संगीत का चर्चा हो रहा था, जो इसका उल्लेख हम लोग किया था, देखी ले तुम्हार प्रेम अतुल आनो ने। फिर उसके साथ हम लोग देखा था, नरेंद्रनाथ प्रस्तुत किया ब्रह्म समाज के त्रैलोक्यनाथ सान्याल का जो संगीत चिंतय मम मानस हरि चिद घन निरंजन, ये बहुत ही उनके एक प्रिय गान था एवं राजा महाराज भी ये गान सुनते हुए समाधि में चले जाते थे। हमारे दोल पुण्य का अवसर पर, दोल पूर्णिमा के अवसर पर ये गाना अति अवश्य गीत होता है बेलूर मठ में मोहनन्ना केंद्र में, जिसका चर्चा हम लोग किए हैं। चिंतय मम मानसरी चिद घन निरंजन कि वा अनुपम भाति मोहन मूर्ति भगत रिजय रंजन। ये उनके जो आनंद है वो चिद घन, चैतन्य घन, अर्थात भगवान चैतन्य मूर्ति। तो चैतन्य का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड फॉर्म, वही आनंद का निजास है। वो हम जब चिंतन करते हैं तब हमारा मन आनंद से भरपूर हो जाता है। ये अनुपम है, मोहन मूर्ति है। ये माने हरिनाम संकीर्तन है, हरि संगीत है। तो इसमें यद्यपि ब्रह्म समाज का है तथापि यहाँ पर जो भगवान का साकार मूर्ति का कल्पना हुआ है। ब्रह्म समाज के जैसे था सगुण निराकार, गुण रहेगा। मोहन मूर्ति और मोहन मूर्ति है एवं नवरागे रंजित कोटि शोषी विनिंदित कि वह बिजली चमके अरूप आलोके फूल के शिहरे जीवन। सुंदर वाणी है कि जैसे बिजली का, जैसे लाइक लाइटनिंग, इसका चमक है उनके रूप में। और ये जो दीप्तिमान है अरूप आलोक, रूपहीन आलोक। और इसको याद करते ही इसका पुलक का शिहरन से हम आप्लुत हो जाते हैं। पुलक के शिहर जीवन, तो हमारे जीवन अभी दुखपूर्ण है। ये दुखपूर्ण जीवन को आनंद का शिहरन से आनंद पूर्ण करने का ये उपाय है जब भगवान का नाम चिंतन करते हैं। और ये कहाँ चिंतन करना है? हृदि कमलासने भावता श्री चरणों, हृदय कमल मध्य उनका श्री चरण का कल्पना किया जाए, तब वो उनका जो आविर्भाव जब कल्पना करेंगे, देखो शांत मोने प्रेम नयने अपरूप प्रिय दर्शन, मन शांत हो जाएगा। ये विषय आनंद और भजन आनंद में, ईश्वर आनंद में ये फर्क है। विषय आनंद में मन चंचल हो जाता है और ईश्वर आनंद में मन शांत हो जाता है। कारण विषय आनंद रजोगुण से उत्पन्न होता है। हमारे इंद्रियां से, इंद्रिया के साथ, और जो इंद्रिया के वस्तु है, भोग्य वस्तु है, उसके संमिलन से विषय आनंद मिलता है। द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेंस ऑर्गन्स एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स,
तो ये रजोगुण का आनंद है, इसमें मन चंचल रहेगा। लेकिन सत्वगुण का जो आनंद होगा तब क्या होगा, शांत हो जाएगा। देखो, शांत मोने प्रेम नयने, प्रेम से हमारा नयन भगवान को ओर चले जाएंगे और वो अपरूप प्रिय दर्शन। तो चिदानंद रसे भक्ति जोगावेशे हौरे चिरमगन, जो चैतन्य का चैतन्यमय जो आनंद है और भक्ति के साथ जब युक्त हो जाता है, उसमें तुम बराबर के लिए मग्न हो जाओ, अप्लुत हो जाओ। तो सब भक्तगण भाव विभोर होकर सुन रहे हैं, भगवान श्री रामकृष्ण भी सुन रहे हैं। इसके आगे और एक निराकार का संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। निराकार संगीत में एक विराट का रूप कल्पना किया है। कितना बड़ा इनका जो कल्पना शक्ति। गगनेर थाले रवि दीपक तो आरती जाले, जो विस्तृत जो आकाश है और वहाँ पर चंद्र एवं सूर्य उसका आरती कर रहे हैं। इसका उल्लेख नजरुल का एक गुति में भी है। माए रूपेर आरती जे है सूर्य चंद्र प्रदीप जाली, महाकालेर कोले एसे गौरी हलो महाकाली। तो जो गौरी गौड़ बनना था वो काली रूप में पर्यवस्थित हो गया, रूपांतरित हो गया। तबु मायर रूप की हाराय से जे छोड़िए आछे चंद्र ताराय, मायर रूपेर आरती जो है सूर्य चंद्र प्रदीप जाली। माँ का रूप कोई छिपा नहीं पाते हैं, यद्यपि वो काली बन गया और उनका रूप तारका मंडली में विच्छुरित हो रहा है और उनका नित्य आरती हो रहा है। नित्य आरती करे चंद्र तपन, ये रविंद्र संगीत भी है। यहाँ पर जो नरेंद्रनाथ संगीत प्रस्तुत किया, गगनेर थाले रवि दीपक जले तारका मंडल को आरती कर रहे हो। नाउ ये संगीत आश्चर्य को लक्षण है, ये गुरु नानक का रचना है, क्योंकि निराकार भावना से किया है। वहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो आरती हो रहा है, रेगुलर बाकायदा आरती का वर्णन दिया है, जहाँ पर मलाया नीला जो धूप का जैसा है। तो अगरबत्ती जला जाता है आरती में, तो अगरबत्ती कौन है? मलय प्रवास, मलय पवन, मलय बताश, जो दक्षिण चंदन गंधवाही, दक्षिण का ओर से चंदन गंधवाही जो बतास होता है, हवा होता है, वो मानो वो अगरबत्ती जला के भगवान को आरती कर रहा है और वायु उसको चामन में विजन कर रहा है। इस संगीत में है, चामन से वायु विजन कर रहे हैं। एवं जितने वनराजी है, वन पुष्प है, उसका पुष्प से उनको पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं। कितना सुंदर इनका विवरण है। और सबसे बड़ा बताया, अनाहत शब्द उसको बाजत भेरी रही। जो अनाहत शब्द है
अनाहत ध्वनिर घंटा। तो ये जो मानस पूजा होता है उसमें कहा जाता है मानस पुत्र पूजा का उपचार सब भीतर में ही है। अनाहत ध्वनि होता है जो कि हमारे शब्द ब्रह्म है। तो सृष्टि का पहले जो सृष्टि का पहला जो विकास है वो है शब्द। इस शब्द ब्रह्म कहा जाता है और ये शब्द है अनाहत ध्वनि। जो शब्द हमारे प्रस्तुत होता है वो आहत शब्द है। इन फिजिक्स हम लोग क्या पदार्थ विद्या में क्या जानते हैं, शब्द कैसे प्रस्तुत होता है? बाई स्ट्राइकिंग टू ऑब्जेक्ट्स। घर्षणशील शब्द होता है, ताप भी होता है। ट्यूनिंग फॉर्म में हम दोनों चीज़ को जब हम संघर्ष करते हैं तब शब्द पैदा होता है। लेकिन जब सृष्टि नहीं हुआ तब तो दो शब्द नहीं था, दो चीज़ नहीं था, देयर वाज नथिंग। तो शब्द कैसे पैदा होगा? वो शब्द है अनआहत। आहत नहीं, आहत नहीं है। इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई द स्ट्राइकिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो है नहीं सृष्टि के प्रारंभ में। वही ब्रह्म है, वही सृष्टि का शुरुआत है। बाइबल में भी कहा गया है इन द बिगिनिंग इट वॉज द वर्ड, द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड वॉज इन गॉड। वो शब्द है, शब्द से ही भगवान का प्रथम विकास हो रहा है। तो ये शब्द जाना चिरकाल जो ओंकार का ध्वनि सब समय शब्द निकल रहा है, उससे सृष्टि हुआ है। देयर वाज द बिगिनिंग ऑफ द एनर्जी। तो ये संगीत में कहा है जो अनाहत जो शब्द है वो बाजत भेरी रे, जो आरती में जो भेरी बजता है, जो दमामा बजता है, कड़ा निकारा बजते हुआ है अनाहत ध्वनि। कितना सुंदर वर्णना है। और ये अनाहत ध्वनि बराबर हो रहा है। स्वामी विवेकानंद भी बता रहे हैं, उसका लेखनी में है कि जब ध्यान करते हैं हम लोग, जब मन शांत हो जाता है तब ये अनाहत ध्वनि सुनाई पड़ता है। बहुत दूर से लेके पील्स ऑफ बेल्स फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस, और बराबर ओंकार हो रहा है। आश्चर्य है कि नासा का एक आविष्कार हुआ था जब सूर्य का बहुत नज़दीक में कोई स्पेस क्राफ्ट भेजा था, तो वहाँ पर क्या शब्द मिलता है स्पेस में वो रिकॉर्ड करके लाया और आश्चर्य को दिखाया जाता है। इसको यूट्यूब में, इसको इंटरनेट में भी प्रकाशित हुआ था और वो लगता है एकदम ओंकार ध्वनि इन लोग रिकॉर्ड करके लाया। अर्थात वो सृष्टि का, उससे पृथ्वी का सृष्टि हुआ है। अभी सूर्य से इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग साउंड, जो कि ओंकार से, हमारे ओंकार से मिलता है। यही इनका उल्लेख यहाँ पर दिया है। फिर सब मोहित होकर सुन रहे हैं। अब इसके बाद एक निराकार भजन के बाद गुरु नानक का लिखा हुआ विशाल सुंदर इसका वर्णन, मन कितना उदार हो जाता है जब हम सोचते हैं। फिर एक भक्ति रसात्मक संगीत नरेंद्रनाथ प्रेजेंट किया। और ये एक संगीत सुनते ही ठाकुर का मन समाधि में चले गए। एशोमा और हृदय रमा परान पुतली गो। जो जगन्माता का है, जो हमारे आराध्य देवी है, वो उसको प्रार्थना किया जा रहा है आप हृदय मंदिर में आके बैठें। एशोमा हृदय रमा परान पुतली गो। हृदय आसने हौमा आसीन निरखी तुम्हारे गो।
हमारा जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को प्रत्यक्ष करना, दर्शन करना। कहाँ पर? हृदय कमल मध्य। इसका आह्वान किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है, हे माँ भवतारिणी, आप जल्दी ही जल्दी आके हमारे हृदय मंदिर में विराजित हो जाए, जीवन सार्थक होगा। और मैं इंतजार कब से कर रहा हूँ? आछी जन्मा बुद्धि तबो मुख चे धरिए जीवने जे जातो ना शोए। तुम्ही तो जानो माँ अबोध संतान दुखों की। जो जन्म से हम इंतज़ार कर रहे हैं और इसके लिए बहुत दुख झेल रहा हूँ, लेकिन ये दुख झेलते समय हमारा खाली एक ही आशा है कि कभी ना कभी तुम्हारा दर्शन मिल जाएगा। वी आर वेटिंग, eagerly waiting to have that moment when I'll be able to see your face illumine in my heart। हृदय कमलो विकास करिए प्रकाशो ताहाते गो। सुंदर भाषा है। जो आप एक दफ़े प्रकाश करें हमारे हृदय मंदिर में आविर्भूत होकर, जिसके लिए मैं जन्म से ही हम इंतज़ार कर रहा हूँ, इतना कष्ट झेलते हुए। और आप मेरा प्राण पुतली अर्थात प्राण का पुतली है। हमारा हृदय का जो कल्पना करके आपका मूर्ति बनाया, तो उनको प्रत्यक्ष रूप से हमारा प्राण का जो पुतली है, दी टोटल एसेंस ऑफ माई बीइंग, ऑफ माई इमेजिनेट ऑब्जेक्ट, उसको आप प्रत्यक्ष हो जाए। ये गाने में ये भावना है, दर्शन का बात है। ये सुनते ही ठाकुर समाधिस्थ हो गए। कैसे? उनका दर्शन हो गया सुनते ही। अल्टीमेटली गॉड हैज़ टू बी सीन विद इन द हार्ट। और ये माँ को जब आह्वान कर रहे हैं, यह आह्वान का अनुरणन, रेजोनेंस उनके मन में भी हुआ, और सुनते ही उनका मन में सचमुच भगवान का दर्शन हो गया। अर्थात ठाकुर इज डेमोन्स्ट्रेटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल। ये कुछ बकवास नहीं है, ये आध्यात्मिक जीवन का एक दलील है। आध्यात्मिक जीवन में ऐसी भगवान का दर्शन होता है जिसका वर्णन ये सब संगीत में, भक्त साधक का संगीत में वर्णित हुआ है। ये शास्त्र से कोई कम चीज़ नहीं है, ये समझना पड़ेगा। हम लोग कभी कभी इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये शास्त्र से भी ज़्यादा इसको मूल्यवान है, क्योंकि साधकगण जिनका अनुभूति, शास्त्रों का क्या करते, अनुभूति के बाद या अपना अनुभूति का चीज़ इस संगीत के माध्यम से लिपिबद्ध किया है। जब हम ये संगीत दोहराते हैं, तब ये अनुभूति का जो स्पर्श, रेजोनेंस, रिफ्लेक्शन, ये भी हमारे मन में जागृत हो जाता है। वी गेट ए फीलिंग of that same devotional fervor in our heart। और हम सामने ही सब आदमी देख रहे हैं, ठाकुर की ये सुनते हुए वो समाधि में चले गए। और नरेंद्रनाथ भी आप्लुत हो गए, लेकिन उसके बाद भी नरेंद्रनाथ संगीत परिवेशन करते रहे, जिसका विस्तार थोड़ा बहुत हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। 10:30 बजे माँ की बातें से पाठ और चर्चा होगी। शारदा संघ का सत्र है, जो कि YouTube में भी सुनाई पड़ेगा।
एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत नारद भक्ति सूत्र है। आप लोग सब स्वागत है। आज 2021 साल का आखिरी दिन है। तो वर्षशेष में जैसे रविंद्रनाथ परिवेशन करते हैं, वर्ष हो गया शेष, दिन हो गया समापन, गाहिते चाहिए हिया, पुरातन क्लांत बरसेर सर्वशेष गान। लेकिन वो तो चैत्र का शेष दिन के लिए लिखा था, लेकिन अंग्रेजी वर्ष का भी यही बात है। इस साल ख़त्म हो गया और टाइम टू रिव्यू द पास्ट ईयर। और कल नववर्ष है, न्यू ईयर है। तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और इस 1 जनवरी में हमारे परंपरा में कल्पतरु उत्सव भी होता है। 1 जनवरी 1886 ईस्वी में ठाकुर काशीपुर में कल्पतरु हुए थे, दोपहर को लगभग 3 बजे। इसको मनाते हुए काशीपुर में उत्सव होता था, इस बार बंद है। लेकिन लखनऊ आश्रम में एवं अन्य आश्रम में होगा। लखनऊ आश्रम में भी कल दोपहर 2:30 बजे से कल्पतरु उत्सव जैसे हर बार होता है उद्यापित होगी। ध्यान, पाठ, भजन इत्यादि। आप लोग सब स्वागत है। हम लोग यूट्यूब में भी प्रचार करेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।